दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएससी के लिए जो साइंस का क्वेश्चन आता है उसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है। हमारा जो ब्रह्मांड है वह किस किस चीज़ से बना है। तो किससे बना है दोस्तों? पदार्थ एवं ऊर्जा से। किससे बना है? पदार्थ एवं ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं। सजीव निर्जीव दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो सजीव पदार्थ में संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं। कितने तत्व भाग लेते हैं? 27। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व औसतन किस प्रतिशत मात्रा में मिले होते हैं। सबसे अधिक मात्रा वाले जो शीर्ष 4 तत्व हैं उन्हें पूछ रहा है। तो कौन कौन है? ऑक्सीजन कितना है? 65%। कार्बन कितना है? 18%। और हाइड्रोजन कितना है? 9.5%। नाइट्रोजन कितना है? 3.3%। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लघु तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं। कह रहा है जो लघु तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है वह सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने प्रतिशत भागीदारी निभाते हैं। तो कितना करते हैं दोस्तों? 1.5% और 1%। 1.5% कौन सा है? कैल्शियम है। और जो फास्फोरस है वह कितना है? 1% है। आगे देखते हैं दोस्तों, सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं। कौन से तत्व हैं जो आयन के रूप में पाए जाते हैं? तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी जहाँ भी आप लोगों को लगेगा कि नहीं हमें सुधार करना चाहिए, आप लोग सजेशन दीजिएगा, हम ज़रूर सुधार करेंगे। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस वीडियो को। देखिए आगे कह रहा है कि आदि वायुमंडल कैसा था। जो आदि वायुमंडल था वह कैसा था? कैसा था दोस्तों? अपचायक था। कैसा था? अपचायक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिक से बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का सजीव के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है। तो कितने प्रतिशत का योगदान पूछ रहा है? किसका? कार्बन, प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट्स का। ये पूछ रहा है कि जो सजीव पदार्थ में कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिक बने होते हैं उसमें प्रोटीन्स कितना होता है, वसाएं कितना होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूछ रहा है कितना होता है। तो दोस्तों देखिए कितना होता है। जो प्रोटीन्स होता है वो 14% होता है, वसा कितना होता है? 3% होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है? 1% होता है। ठीक। अब आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि सजीव में अकार्बनिक यौगिक अर्थात जल और लवण, अम्ल एवं क्षार का निर्माण अंश में औसत योगदान कितना होता है। कह रहा है जो सजीव पदार्थ होते हैं उसमें अकार्बनिक यौगिक अर्थात अकार्बनिक जैसा देखिए जल हो गया, लवण हो गया, अम्ल, क्षार, ये सब जितने भी हैं सब क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। निर्माण अंश में औसतन योगदान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 80% और 1%। ठीक। जल कितना होता है? 80% होता है। लवण कितना होता है? 1% होता है। ठीक। और आगे देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्टेनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की कल्पना के सत्यापन हेतु किस पदार्थ के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया था। ठीक। जो स्टेनले मिलर जो वैज्ञानिक है वह जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन की कल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल एवं सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया था। दोस्तों हाई स्कूल में हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जो एक वैज्ञानिक थे, मांस का टुकड़ा रखे थे उसमें व्हीकल में, फिर उसके अगल बगल जो जीव आ गए थे जिसका
इनका मूल मंत्र यह था या मूल उद्देश्य यह था कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है। उसी में कह रहा है कि वह किस किस पदार्थ का प्रयोग किए थे, तो उसमें कौन सा था, मेथेन था, हाइड्रोजन था, जलवाष्प था, अमोनिया था और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति थी। ठीक, और आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सजीव के कार्बनिक पदार्थ में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। कह रहा है सजीव के कार्बनिक पदार्थ में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे सजीव में भी कई पदार्थ होते हैं, कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें सबसे अधिक कौन सा पदार्थ होता है, तो उसमें सबसे अधिक कौन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विज्ञानी को विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। कह रहा है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान का, जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, तो वह कौन थे, अरस्तु थे। ठीक, कौन थे, अरस्तु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्मिकी का जनक उपमा किसे प्रदान किया गया है। कह रहा है कि जीवाश्मिकी का जो जनक होते हैं, जैसे जीवाश्म जो बहुत पुरानी वस्तुएं या बहुत पुराने जो पौधे हैं या फिर बहुत पुरानी जो चट्टानें हैं जो जीवाश्म के रूप में पंडित हो चुके हैं, कह रहा है कि उपमा किसे प्रदान की जाती है कि वह जीवाश्मिक जनक के उपमा के रूप में किसे प्रदान की गई है। ये है लियोनार्डो डी विंसी, लियोनार्डो डी विंसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं के किस रूप में उपस्थित होता है। कह रहा है कि जो संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, एटीपी के रूप में होती हैं। किस रूप में होती है दोस्तों, एटीपी के रूप में होती हैं। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है, पहली या दूसरी वीडियो है जो हम ऐसे बना रहे हैं, पीडीएफ के थ्रू बना रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे हम, जो मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि पत्तियों में होती है, पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कौन सा जंतु है, किस जंतु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वह क्या है यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। ठीक, यूग्लिना और क्लेमिडोमोनास है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्गिकी का पिता संज्ञा किसे प्रदान किया गया है, अर्थात वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कैरोलस लिनियस है। द्विनाम पद्धति भी वही हो गया कि वर्गिकी, जाति और समुदाय की जो बात होती है उसका भी विभाजन कौन किया है, कैरोलस लिनियस ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया है। कितनी इकाइयों को बनाया दोस्तों, 6 इकाइयों को। कौन कौन सी हैं, जाति है, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है और संघ है। कैरोलस लिनियस ने कहा कि किसी भी जीव जंतु के वर्गीकरण के लिए कुल 6 वर्गों को बनाया है, या कैरोलस लिनियस ने कहा कि इसको 6 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जाति में, वंश में, कुल में, गण में, वर्ग में और संघ में। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर यूपीट्रिपलएससी हो या विज्ञान, चाहे जहाँ पे भी पूछा जाता हो। साइंस का वेटेज या साइंस के क्वेश्चन जिस भी परीक्षा में आते हैं वह हर परीक्षा के लिए यह वीडियो मतलब रामबाण सिद्ध होगी। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वायरस की खोज किसने किया है। वायरस की खोज किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वायरस की खोज किसने किया है, रूसी वनस्पति शास्त्री इवोनोवास्की। कौन किया है, इवानोवास्की। कौन किया है, इवानोवास्की। कब किया था, 1892 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं। जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं,
वो कहलाते हैं इंटरफेरान। वेरिसाइड, वेरिसाइड और जैसे इंटरफेरान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला आगे कह रहा है दोस्तों, वायरस संक्रमित कोशिकाएं, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? किसे उत्पन्न करते हैं? इंटरफेरान को। कौन से पदार्थ को उत्पन्न करती हैं दोस्तों? इंटरफेरान को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी किस जीव किसे माना जाता है? कह रहा है कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायरस को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? WM स्टेन को। WM स्टेन को किसे प्राप्त है दोस्तों? WM स्टेन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? कौन करता है गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन सा करता है? जीवाणु भोजी करता है। कौन करता है? जीवाणु भोजी करता है। बैक्टीरियोफेज करता है। कौन करता है? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। दोस्तों जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि गंगा जी का जो पानी है वो जल्दी गंदा नहीं होता, या कहें कि कभी भी गंदा नहीं होता है। उसे बहुत दिन तक रखेंगे तो भी उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। वो किस कारण से नहीं पड़ते हैं? जीवाणु भोजी के। यही क्या है? एक ऐसा अपमार्जक का कार्य करता है। जो जीवाणु भोजी जो जीव है या गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रियांश बने होते हैं। प्रियांश किससे बने होते हैं? केवल प्रोटीन के होते हैं। जो प्रियांश होते हैं वो केवल किससे होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? वायरस किसके बने होते हैं? लिक्टियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है? अभी आगे इसकी चर्चा किए थे हम पिछले वाले क्वेश्चन में कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो कौन है? कैरोलस लिनियस है। वर्गीकी के पिता भी यही हैं। कैरोलस लिनियस ही वर्गीकी के पिता भी हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस। आगे कह रहा है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक जैविक क्रिया है। कह रहा है, वन जेन वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज बीडल हैं। कौन है? जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड हैं। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड हैं। आगे कह रहा, होम्योस्टैटिस की खोज किसने की थी? तो एक क्लाडी किए थे। क्लाडी बर्नार्ड करके कुछ है शायद, क्लाडी बर्नार्ड करके। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। ठीक। कह रहा है कि किसका बना होता है? किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका किसने खोजा था? सॉम्बिन ने खोजा था। कौन खोजा था दोस्तों? सॉम्बिन ने खोजा था। ठीक। कौन खोजा था? सॉम्बिन ने खोजा था। आगे कह रहा है दोस्तों, फिल्लोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? फिल्लोडी नामक किस पौधे में होता है? दोस्तों ये आया नहीं है पूरा, अगला हम लोग देखते हैं। पशुओं में वेंडर पेस्ट कैसे फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। वेंडर पेस्ट किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहा जाता है? आदि मानव तथा पौधों के मध्य जो संबंध था उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी क्या कहते हैं? इथनोबॉटनी कहते हैं। तो दोस्तों यह बहुत छोटी सी वीडियो थी और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। जैसा भी लगेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी शुरुआत है दोस्तों, हमें खुद लग रहा है कि नहीं कुछ कमियां हैं हमारे वीडियो बनाने में, जिसको धीरे धीरे हम सुधार लेंगे, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा देंगे। आप लोग विश्वास करिएगा, कंटेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।